क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, यह एक पूरी योजना थी। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी कामयाबियां, सब कुछ आपने खुद तय किया था। इस धरती पर आने से बहुत पहले। जी हां, आपने अपनी हर खुशी, हर गम, हर रिश्ते का फैसला खुद किया था। लेकिन कैसे और क्यों? एक ऐसी अनदेखी दुनिया में जहां वक्त रुक जाता है, जहां आत्मा अपने अगले जन्म की कहानी खुद लिखती है, वहीं ये फैसले लिए जाते हैं। आज हम उस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सदियों से पुराने ग्रंथों और छुपी विद्याओं में रखा गया है। अगर आप तैयार हैं तो इस सफर में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। भाग 1। पुराना सच। आत्मा के जन्म से पहले के चुनाव का राज आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। पुराने भारतीय ग्रंथों, योग की किताबों और ध्यान की परंपराओं में ये बातें साफ साफ लिखी हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की संत परंपराओं में भी इस छुपे ज्ञान का जिक्र मिलता है। पहाड़ी परंपराओं में बीज की अवस्था की बात होती है, जहां आत्मा जन्म से पहले अपने अगले जीवन का फैसला करती है। सभी परंपराएं एक ही बात कहती हैं, हम इस जिंदगी में अनजाने नहीं आए हैं, हमने इसे चुना है, जानबूझकर, सोच समझकर। भाग 2। जिंदगी एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। आपकी यह जिंदगी कोई संयोग नहीं है, यह वह सफर है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था। हर मुश्किल, हर जीत, हर रिश्ता, आपका परिवार, आपके करीबी लोग, यहां तक कि आपकी तकलीफें भी आपकी आत्मा की सोची समझी योजना का हिस्सा है। जन्म से पहले एक ऐसी जगह में जहां समय और दिशाओं का वजूद नहीं होता, आपकी आत्मा ने यह सब तय किया था। आपकी जिंदगी कोई हादसा नहीं है, यह एक पवित्र योजना का हिस्सा है जिसे आपने चुना, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और खुद को पहचानने के लिए। भाग 3। जन्म से पहले की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जिंदगी में आने से पहले कहां थे? आपका वजूद इस धरती पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और जगह से परे है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूक्ष्म लोक, ऊंची दुनिया या बीच की अवस्था। वहां आत्मा को न डर होता है, न शक, न घमंड, बस अनंत शांति और अनंत प्यार। आप अपने मूल स्रोत के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। कोई अलगाव नहीं था, कोई फर्क नहीं था। आप और पूरी सृष्टि एक ही थे। आपको याद था कि आपने कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार जन्म लिया है और हर बार कैसे नए तजुर्बे जोड़े हैं। लेकिन इस पूर्णता के बीच एक हल्की सी चाहत उठती है, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया महसूस किया जाए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है बढ़ना। यही वजह है कि आत्मा फिर से एक नई जिंदगी की योजना बनाती है। भाग 4। आत्मा जन्म क्यों लेती है? जब आत्मा उस अनंत शांति की दुनिया में होती है, तब भी एक गहरी पुकार उठती है उसके अंदर से। यह पुकार है बढ़ने की, तजुर्बे की, प्यार की गहराई को महसूस करने की। क्योंकि सिर्फ शांति में रहना काफी नहीं होता। आत्मा जानती है कि तजुर्बे से ही जागरूकता बढ़ती है। जैसे बीज को गहरी मिट्टी में दबकर ही उगना पड़ता है, जैसे सोने को आग में तपकर ही शुद्धता मिलती है, वैसे ही आत्मा को भी मुश्किलों के बीच से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आत्मा अपनी मर्जी से एक नई जिंदगी चुनती है, जिसमें प्यार है लेकिन खोने का डर भी, कामयाबी है लेकिन नाकामी का दर्द भी। आत्मा जानती है हर मुश्किल, हर दर्द, हर खुशी एक मोती बन जाएगी उसकी तरक्की की माला में। आपने खुद यह जिंदगी चुनी है, अपने प्यार और अपनी तरक्की के लिए। भाग 5। जन्म से पहले की योजना। जब आत्मा तय कर लेती है कि वह धरती पर जन्म लेगी, तो यह एक गहरी बारीक योजना होती है। जन्म से पहले आत्मा एक खास जगह में जाती है, जहां वह अपने पिछले जन्मों को देखती है। कहां उसने प्यार किया, कहां वह डर से चली। यह देखना कोई सजा नहीं है, यह एक आईने की तरह है जो आत्मा को उसकी खुद की सच्चाई दिखाता है। इस योजना में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके आध्यात्मिक गाइड जो उसकी मदद करते हैं, उसे रास्ते दिखाते हैं। आत्मा को मुमकिन जिंदगियां दिखाई जाती हैं। हर जिंदगी के साथ अलग चुनौतियां, अलग मौके, अलग रिश्ते। तब वह चुनती है अपने माता पिता, परिवार की हालत, देश, संस्कृति, यहां तक कि खास हुनर और चुनौतियां भी। हां, आपने अपनी ताकतें भी चुनी और अपनी कमजोरियां भी, क्योंकि हर तजुर्बा आपकी आत्मा को निखारने वाला था। लेकिन यह योजना पत्थर की दीवार नहीं थी, आपके पास हमेशा अपनी मर्जी थी। भाग 6। कर्म का महत्व। अब बात करते हैं एक गहरे नियम की, कर्म का नियम। हर काम, हर भावना, हर सोच एक ऊर्जा बनाती है।
यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, यह लौटकर आती है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। जैसे बीज बोने से वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही हर कर्म अपना नतीजा साथ लेकर आता है। लेकिन कर्म कोई सजा नहीं है, यह सिर्फ सिखाने का तरीका है। एक गुरु जो आत्मा को उसके हर काम के असर का एहसास कराता है। कभी आपने किसी का सहारा बना था, आज कोई आपके लिए बनता है। कभी किसी का दिल तोड़ा था, आज आप खुद टूटने का दर्द महसूस करते हैं। भविष्य आपके हाथ में है। आज का हर छोटा कदम, हर छोटी दया, हर छोटी माफी आपके आने वाले रास्ते को रोशन बना सकती है। कर्म एक जंजीर नहीं है, यह एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा खुद को पूर्णता तक ले जाती है। भाग 7, आत्मिक समझौते और आत्मा समूह। क्या यह मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में जो भी लोग आए हैं, उनसे आपकी मुलाकात एक पहले से तय योजना का हिस्सा हो? जी हां, यह सच है। हम जन्म से पहले कुछ आत्माओं के साथ समझौते करते हैं, सीखने और बढ़ने के लिए। आपके माता पिता, दोस्त, प्रेमी, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, सबके साथ कोई गहरा आत्मिक समझौता होता है। कभी कभी कोई आत्मा मुश्किल किरदार निभाती है ताकि आप माफ करना सीख सकें या अपनी ताकत पहचान सकें। हम आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं, इन्हें आत्मा समूह कहते हैं। एक ही समूह में हम कई जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी मां बनकर, कभी दोस्त, कभी दुश्मन बनकर। इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं और एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, समझ लीजिए वह आपके आत्मा समूह का हिस्सा हो सकता है। भाग 8, अपनी मर्जी और भूलने का पर्दा। भले ही आपकी आत्मा ने इस जिंदगी की योजना बनाई हो, फिर भी आपको मिली है अपनी मर्जी। हर मोड़ पर, हर फैसले पर आपके पास होता है चुनने का हक। आप चुन सकते हैं मुश्किलों से भागना या सामना करके सीखना। यही वजह है कि कोई भी भविष्यवाणी आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह नहीं बता सकती, क्योंकि हर पल आप नई संभावनाएं बना रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा ने सब कुछ तय कर लिया, तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि जन्म लेते वक्त हम सबके ऊपर डाला जाता है भूलने का पर्दा। यह भूलना कोई सजा नहीं, यह वरदान है। अगर आप सब कुछ याद रखते, तो क्या सच में सीख पाते? भूलने का यह पर्दा हमें मौका देता है हर तजुर्बे को नए सिरे से महसूस करने का। यही है जिंदगी की खूबसूरती, कि हम खोते हैं, भटकते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। हमारी जिंदगी का असली सफर यही है, भूलने के बाद फिर से याद करना कि हम कौन हैं। भाग 9, यह दुनिया और मृत्यु के बाद यह दुनिया कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक बड़ा स्कूल है जहां आत्मा को असली इम्तिहान दिए जाते हैं। अगर आत्मा सिर्फ रोशनी और खुशी में रहती, तो सब्र कैसे सीखती, माफी कैसे जानती? इसी गहरे अंधेरे में हम अपने अंदर की रोशनी को खोजते हैं। हर मुश्किल एक दरवाजा है, हर आंसू एक सबक। और जब शरीर खत्म होता है, यह तो नए अध्याय की शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद आत्मा बीच की दुनिया में जाती है, जहां वह अपनी जिंदगी को देखती है, खुद महसूस करती है अपने हर काम का असर। यह कोई सजा नहीं, यह आत्मा का अपना आईना है। फिर जब आत्मा तैयार हो जाती है, नई जिंदगी चुनने का सिलसिला शुरू होता है। भाग 10, सफर का आखिरी मकसद, मुक्ति। आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन क्या यह सफर कभी पूरा होता है? हां, इस सफर का आखिरी मकसद है मुक्ति। जब आत्मा हर सबक सीख लेती है, अपने कर्मों को बराबर कर लेती है और अपने अंदर के सबसे बड़े सच को पहचान लेती है, तो उसे फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती। यह वह हालत है जहां आत्मा पूरी जागरूकता में घुल जाती है, जहां न कोई डर है, न लालच, न अलगाव। मुक्त आत्मा जान जाती है कि वह खुद सबसे बड़ा सच है, वह प्यार है, वह रोशनी है। ऐसी जागी हुई आत्माओं को हम जानते हैं गुरु, ज्ञानी या संतों के रूप में। उनका एक ही संदेश होता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। प्यार ही सच है। जागो, याद करो कि तुम कौन हो। आत्मा का सबसे बड़ा सफर है अपने दिव्य स्वभाव को पहचानना और उस पहचान में पूरी तरह जीना। आखिरी बात, अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए जागृति। यह चैनल उन आत्माओं का परिवार है जो जाग रही हैं, जो सच को जानना चाहती हैं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर कीजिए। हर शेयर हमारी सामूहिक चेतना को और मजबूत करेगा।